अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला ख़ामनी, उन्होंने भारत के मुसलमानों और वक्फ बोर्ड को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद जो है पूरे भारत देश के अंदर बवाल मच चुका है कि ईरान ने आखिर भारत के मुसलमानों को लेकर और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ऐसा क्या कहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभिषार शर्मा जी की पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर काफ़ी राज खोला है। तो जो कि हर मुसलमान भाई को ये इनकी वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए और आगे लोगों तक लाजमी शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को अभिषार शर्मा जी की ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है यह खबर। जानते हैं क्या कहती है? ईरान के जो सुप्रीम शासक हैं, जिनका नाम है सैयद अली हुसैनी खमेनी, उन्होंने बताया है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां मुसलमान जो है यातना सह रहा है। खबर यह कह रही है, ईरान लिस्ट्स इंडिया एज अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स सफर, दिल्ली सेज अनएक्सेप्टेबल। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम शासक की इस टिप्पणी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है, अगर हमारी विदेश नीति की इतनी रीढ़ है, तो मध्य पूर्व से इस तरह की आवाजें क्यों आ रही हैं? सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम ईरान के सुप्रीम शासक की इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर भाजपा की इस प्रवक्ता को बाहर भी तो भाजपा ने निकाला था। जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, तब आप ही ने तो इन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया था। क्यों? क्योंकि मध्य पूर्व में बवाल हो रहा था। अंबानी, अडानी और रामदेव के बिजनेस इंटरेस्ट पर असर पड़ रहा था, उनके व्यापारिक हितों पर असर पड़ रहा था। नतीजा, भाजपा सरकार ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में पूरी फहरिस्त है नेताओं की जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हैं, गिरिराज सिंह हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें घुसपैठिया बताया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताया था। तो शुरू से अंत तक भाजपा में पूरी एक फहरिस्त है जो लगातार मुसलमानों को गाली देती रहती है। आपने खुद अपनी एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखलाया था। तो सबसे बड़ी बात, अगर ईरान के सुप्रीम शासक ये बयान दे रहे हैं तो विदेश मंत्रालय को मिर्ची क्यों लग रही है? विदेश मंत्रालय ने खुद अपने बयान में नुपुर शर्मा के बारे में कहा था कि हाशिए पर बैठे कुछ नेता इस तरह के बयानात देते हैं। फ्रिंज एलिमेंट बताया था आपने नुपुर शर्मा को, जबकि यह आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी। और ईरान के सुप्रीम शासक खामेनी के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत माकूल जवाब दिया है। यह कहा है कि पहले ईरान अपने गिरेबान में झांक कर देखे, यह देखे कि वह अपने अल्पसंख्यकों और अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या करता है। मगर आपको खुद से यह पूछना पड़ेगा कि ऐसी नौबत क्यों आई कि ईरान के जो सुप्रीम शासक हैं वो भारत के मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। यह सवाल भी तो पूछा जाएगा ना कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब आप यह कहते हैं कि हमारी विदेश नीति में रीढ़ है, तो हमें अपनी आंतरिक नीति, यानी कि देश के अंदर क्या चल रहा है, उसको लेकर एक माकूल तस्वीर पेश करनी पड़ेगी। मगर अगर हमारे ही नेता मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान करते रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है विदेश में बैठे लोगों को मौका मिलेगा हम पर टिप्पणी करने का। और मुद्दा सिर्फ ईरान के सुप्रीम शासक का नहीं है। इसी तरह की टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने की है, ब्रितानी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी तरह के संकेत आए हैं। सबसे बड़ी बात, जर्मन विदेश मंत्रालय ने भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली बातें कही हैं। तो कितनों का मुंह बंद कीजिएगा? सवाल उठेगा ना, जवाब तो मांगा जाएगा। हकीकत यह है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बेशक यह बात कह रहे हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी विदेश नीति आई है जिसकी रीढ़ है, मगर विदेश मंत्रालय इस कदर सवालों के घेरे में नहीं रहा था।
यह है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इनकी काबिलियत यह है कि ये अवसरवादी हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह है भारत की विदेश नीति की ताकत। जहां देश का विदेश मंत्री यह कह रहा है कि हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो हमसे बड़े हैं। याद है कि भूल गए आप? सुनिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common. और हकीकत यह है दोस्तों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उनका ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर, दो ताजा बयान है, दोनों चीन पर, और दोनों बयान आपत्तिजनक है। पहला बयान, भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए कोई भी देश यह नहीं बोल सकता कि वो चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। पहले विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हम चीन के साथ कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो हमसे बड़े हैं। अब ये कह रहे हैं हम उनके साथ व्यापार नहीं बंद कर सकते। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अक्सर विपक्ष पर हमला क्यों बोलते हैं? गालवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। क्या एस जयशंकर इस बात को भूल गए हैं? और एस जयशंकर के इस बयान पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। आपने तो चीन को सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाया, आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक बैन किया और चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया। आपने तो यह भी कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। गालवान में जाबाजों की शहादत के बदले चीन को क्लीन चिट दी। हकीकत यह दोस्तों, जब गालवान में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से पहले कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाना पड़ेगा। और देश के गृह मंत्री का कहते हैं कि पहली बार ऐसी विदेश नीति आई है जिसकी रीढ़ है। मैं आपके सामने एक नहीं 3 मिसालें पेश कर चुका हूं, और यूक्रेन वाली मिसाल, ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, और अब चीन को लेकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। क्या इन तीनों बयानों में, क्या इन तीनों मुद्दों पर आपको भारत की विदेश नीति की रीढ़ कहीं पर दिखाई देती है? और ऐसे में अगर विपक्ष सवाल ना करे तो क्या करे? दोस्तों, अब तक मुझे लगता था कि आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा थे, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि एस जयशंकर, जिनका इतिहास है विदेश मंत्रालय का, जो चीन और अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं, जिनका लंबा चौड़ा तजुर्बा है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग अगर कोई विदेश मंत्री रहे हैं तो वह एस जयशंकर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां पर जाकर वो ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं। क्या इस विदेश नीति में आपको रीढ़ दिखाई देती है? इसका मशवरा किसने दिया होगा? जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है इसकी चर्चा उन्होंने पहले विदेश मंत्री से की होगी, और अगर नहीं की होगी तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय में किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। याद है कि आप भूल गए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे। सुनिए। अब की बार ट्रंप सरकार। और चुनावों के बाद क्या हुआ? ट्रंप हार गए। इससे ज्यादा बेइज्जती भारतीय पक्ष की क्या हो सकती थी? आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब हमारे किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी जमीन में जाकर वहां की सरकार के लिए, वहां की पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगे होंगे। आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, मगर आपकी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए राजनीतिक तौर पर। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। भारत की भोली भाली जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में विदेशों में। तो दोस्तों, आप लोगों ने विशाल शर्मा जी की पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुन ली है। यकीनन आप लोगों को इनकी पूरी बात समझ में आ चुकी होंगी। अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस पर अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।